मित्रों, आज हम हिंदी साहित्य की नवीनतम विधा उपन्यास के उद्भव और विकास की चर्चा करेंगे। हिंदी उपन्यास और उसके स्वरूप एवं परिभाषा पर प्रकाश डालते हुए हम पाते हैं कि हिंदी उपन्यास दो शब्दों के मेल से बना है, उप और न्यास। उप का अर्थ है थाती या धरोहर और न्यास का अर्थ है नजदीक रखना। इस प्रकार उपन्यास वैसी दीर्घ गद्यात्मक कथा है जिसमें जीवन की स्थापना निकट से की जाती है। यह जीवन के इतने निकट है कि यह हमारे ही जीवन का प्रतिबिंब मालूम पड़ती है और इसे पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसमें मेरी ही कहानी है। अब हम उपन्यास के उद्भव की बात करें तो उपन्यास आधुनिक युग में विकसित गद्य विधा है। हिंदी में गद्य का विकास, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतेंदु युग में हुआ। भारतेंदु ने उपन्यास लेखन की शुरुआत ही की थी। उन्होंने दो अनुदित उपन्यास पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा के रूप में उपन्यास लेखन की शुरुआत की। हमीरहट उनका मौलिक लेकिन अधूरा उपन्यास रहा। हालांकि भारतेंदु के पास उम्र की सीमा बहुत सीमित थी, जिसके कारण उन्होंने उपन्यास के क्षेत्र में अधिक काम नहीं किया। अध्ययन की सुविधा के लिए हिंदी उपन्यास के विकास को हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसका मानक प्रेमचंद को माना जाता है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंद चूंकि उपन्यास के क्षेत्र में मानक थे, उन्होंने अपने उत्कृष्ट उपन्यासों के कारण उपन्यास जगत में अपनी वह पहचान बनाई जिससे आने वाले समय में उनके ही नक्शे कदम पर, उनके ही रास्ते पर चलकर उपन्यास की रचना की गई। अगर हम प्रेमचंद पूर्व युग में उपन्यास की बात करते हैं तो हिंदी का पहला उपन्यास 1882 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास के द्वारा परीक्षा गुरु नाम से लिखा गया। इसके पहले जो उपन्यास लिखे गए और इसके बाद जो उपन्यास लिखे गए, इनका समाज से वैसा सरोकार नहीं था जैसा प्रेमचंद का था। ये उपन्यास या तो उपदेश देने के लिए लिखे गए या फिर मनोरंजन के लिए। पहली बार प्रेमचंद ने ही भारतीय ग्रामीण समाज के उन छोटी से छोटी चीज़ों और उन बड़े मुद्दों को अपने उपन्यासों का विषय बनाया जो वास्तव में भारतीय जनजीवन के नज़दीक थे। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके ऐसे उपन्यास हैं जिनमें उन्होंने तमाम भारतीय जनजीवन को अति संवेदनशीलता के साथ पिरोया है। प्रेमचंद युग के अन्य उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद, शिवपूजन सहाय आदि लेखक आते हैं जिन्होंने प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए उपन्यासों को आधार मानकर ही रचना शुरू की। हालांकि उनको प्रेमचंद जैसी सफलता प्राप्त नहीं हुई। प्रेमचंदोत्तर युग में उपन्यास मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषणवादी, सामाजिक, यथार्थवादी, प्रगतिशील, आंचलिक, ऐतिहासिक आदि धाराओं में बंट गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यशपाल, राजेंद्र यादव, श्रीलाल शरीखे उपन्यासकार हुए जिन्होंने उपन्यास को एक अलग मुकाम तक लाकर खड़ा किया। समकालीन परिदृश्य में भी कई तरह के उपन्यास लिखे जाते हैं जो जनजीवन के नजदीक हैं। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि उपन्यास की शुरुआत भले ही भारतेंदु युग में समाज सुधार के उद्देश्य से लिखे गए, किंतु
प्रेमचंद ने अपने युग में उपन्यास को आम जनजीवन की विभिन्न समस्याओं से जोड़ा और उसे पूर्णता और उत्कर्षता प्रदान की। प्रेमचंदोत्तर युग में उपन्यास लेखन कई धाराओं में बंटकर अपने विकास के नए आयाम की ओर निकल पड़ा।